हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रेरणा और आज हम पढ़ रहे हैं टूल्स एंड टेक्निक फॉर असेसमेंट। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकंड, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट टेक्निक, असेसमेंट टूल्स, टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन टूल्स एंड टेक्निक एंड लास्ट, कंक्लूजन। सो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन कि ये टूल्स और टेक्निक क्या है, क्यों यूज होते हैं। तो जो हमारा टूल्स और टेक्निक है, इसका जो मेन यूज़ अगर हम किसी भी स्टूडेंट में कर रहे हैं या किसी भी पर्सन में कर रहे हैं, तो उसकी एबिलिटी या फिर उसके स्किल्स या उसके प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम अलग अलग टाइप के टूल्स और टेक्निक यूज करते हैं। और मेन रूप से इसका जो यूज़ है, हम किसी भी स्टूडेंट के असेसमेंट करने के लिए या इसका इवैल्यूएशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन क्या है, इनका अगर हम मीनिंग देखें या फिर अर्थ एक टाइप से देखें तो क्या है कि ये दोनों का जो अर्थ है वो एक ही निकलता है कि इनका मूल्यांकन करना, किसी भी बच्चे का मूल्यांकन करना। तो वो अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट क्या है कि ये इन ऑन गोइंग प्रोसेस है। इन ऑन गोइंग मीन्स कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है एक टाइप से, और पॉजिटिव होती है। जैसे अगर कोई बच्चा है या फिर कोई स्टूडेंट है तो वो एक क्लास में पढ़ रहा है, मान लो कि वो 8th क्लास में पढ़ रहा है, तो अगर हम उसके बारे में हमको पता करना है कि वो कैसा है, उसके माइंड कैसे हैं, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसकी सीखने की जो एबिलिटी है वो कैसी है, तो वो सारी चेक करने के लिए अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो ये क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है कि हम शुरू से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसके बारे में चेक करेंगे कि उसने कितना समझ में आता है। तो इसके लिए हम या तो उसको पेंटिंग करवाएंगे या फिर कोई भी चीज़ें करवाएंगे। तो ये क्या है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, लगातार चलती रहती हैं और ये पॉजिटिव ही होती हैं, क्योंकि हमको क्या है उसके बारे में चेक करके उसके जो भी बुराइयां हैं या फिर जो भी कमियां हैं वो सारी चीज़ों को दूर भी करते जाना है। अब ये क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड होता है, मतलब कि हम किसी भी एक व्यक्ति का भी असेसमेंट करते रहते हैं, किसी भी एक का भी हम असेसमेंट कर सकते हैं और इसमें हम फीडबैक भी दे सकते हैं। जो इवैल्यूएशन है ये क्या होता है, जब सारी चीज़ें हो गई, सब कुछ उसने सीख लिया, तो उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि उसने क्या सीखा, कितना सीखा। तो इसके लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं, इसमें हम उसका जजमेंट भी करते हैं और उसके लिए अगर उसने नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा, इसके बारे में हम एक स्टैंडर्ड चीज़ें खोजते हैं कि क्यों नहीं सीखा, आखिर उसका रीज़न क्या था। तो वो सारी चीज़ें हम लेके आते हैं। इस टाइप से हम देखें तो क्या है कि एक तरह से ये किसी भी स्टूडेंट या बच्चे के मेज़रमेंट करने के लिए, उसके प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन करते हैं। और असेसमेंट इवैल्यूएशन करने के लिए ही हम अलग अलग टाइप के टूल्स और टेक्निक यूज करते हैं। तो फर्स्ट है क्या, असेसमेंट मेथड या टेक्निक। तो असेसमेंट मेथड टेक्निक्स क्या होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो जैसे कि an assessment technique is defined as the philosophical and pedagogical approaches of to assessing। मीन्स किसी भी जो असेसमेंट टेक्निक है, एक तरह से हम किसी भी स्टूडेंट को का असेसमेंट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल पे है जैसे कि रिटन असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल असेसमेंट या फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट। तो ये क्या हमारी टेक्निक है कि अगर हमको चेक करना है कि वो कितना अच्छा लिखता है, तो हम क्या करेंगे, उसका एग्ज़ाम लेंगे। तो एग्ज़ाम लेना क्या है, ये हमारी एक टेक्निक है उसको असेसमेंट करने के लिए कि वो कितना अच्छा लिखता है। अब अगर एग्ज़ाम लेना है तो हम क्या है, किसी कंप्यूटर पे ले रहे हैं, किसी कागज़ पे ले रहे हैं या फिर किसी हार्ड कॉपी पे ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या है, टूल्स है। और जो हम करवा रहे हैं कि एग्ज़ाम करवा रहे हैं वो हमारी क्या टेक्निक है कि एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम करवाना, प्रैक्टिकल करवाना, ये हमारी एक टेक्निक है उसका असेसमेंट करने के लिए। असेसमेंट टूल्स वही है कि असेसमेंट टूल्स क्या है कि इवैल्यूएशन करने के लिए कि उसकी लर्निंग प्रोसेस क्या है और वो कितनी चीज़ें कितने अच्छे से चीज़ों को सीख रहा है।
तो इसके लिए जो भी हम टूल्स यूज करते हैं वो असेसमेंट करने के लिए वही हमारा असेसमेंट टूल्स होता है। अब टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक। अब टूल्स और जो टेक्निक है वो अलग अलग बहुत सारे हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन भी होता है, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, तो ये सारी चीज़ें मतलब इसमें टूल्स और टेक्निक सारे एक साथ ही मिक्सअप होते हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग डाटा बाय वॉचिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर इन देयर नेचुरल सेटिंग। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम देखकर किसी भी बच्चे को इंडिविजुअल उसके बिहेव को, उसके नेचुरल जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करते हैं देखकर। इन इंटेज सिंपल वॉचिंग एंड नथिंग अ पर्सन बिहेवियर। उसमें हम सिंपल किसी भी बच्चे को अगर हमने उसको कोई काम दे दिया तो टीचर क्या करेगा, कहीं पे साइड में जाके बस उसकी चीज़ों को ध्यान से देखेगा कि वो कैसे कर रहा है, सिंपल वॉच करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ऑब्जर्वेशन इज़ अ fairly inexpensive method and discovering more about learner behavior। और ये क्या ये बहुत ही कम सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, और क्या है इससे हम किसी भी लर्नर के बिहेवियर का पता लगा सकते हैं। ये है जैसे कि किन्हीं भी दो बच्चों को हमने कोई बुक दे दिया पढ़ने को और वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो ये क्या है कि हमने बुक तो दे दिया, अब हमको चेक करना है कि वो कैसे, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो हम देख के बुक चले जाएंगे और साइड में कहीं पे देखेंगे, उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या उनकी जो बिहेव है वो मिलजुल कर रह रहे हैं, कि साथ में खेल रहे हैं, कि लड़ाई करके खेल रहे हैं, और एक दूसरे को चीज़ें बांट कर मतलब पढ़ने की हैबिट में है कि लड़ाई झगड़े कि नहीं मैं ही लूँगा ऐसे टाइप का। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि ये हमारी टेक्निक में कि अब ये क्या होता है, बहुत ही सस्ता मेथड होता है और सिर्फ इसमें हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ये बहुत ही इजी होता है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। गैदर इन्फॉर्मेशन, हम इसमें क्या है बहुत अच्छे से किसी भी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं एवं और बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उसके और अगर जो भी कमी है तो वो क्या है हम उसके लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू क्या है, एक टेक्निकल होता है, एक टेक्निक होती है। और इंटरव्यू में क्या होता है किसी भी कैंडिडेट की स्किल्स है, उसके जो भी नॉलेज है, उसकी एबिलिटी, ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू लेना क्या है, एक टेक्निक है। अब जो इंटरव्यू कई टाइप से ले सकते हैं हम, पैनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, ये है। तो इसमें क्या है, ग्रुप इंटरव्यू में क्या है जैसे इकट्ठा लोगों को बैठा दिया जाएगा और इसमें एक साथ किसी भी लोगों का या फिर किसी भी पर्सन्स का इंटरव्यू ग्रुप में लिया जाता है। इंडिविजुअल में क्या है कि सिंगल किसी एक का ही इंटरव्यू लिया जाता है। रेटिंग स्केल इज अ टूल्स यूज्ड फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस। रेटिंग स्केल क्या है, अब हमने किसी भी स्टूडेंट या बच्चे का क्या है असेसमेंट कर लिया तो हम क्या है एक टूल्स यूज करेंगे रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल से हम ये पता लगा सकते हैं कि उसने कितना, उसका जो स्किल लेवल है वो कितना प्रोग्रेस है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, रिपोर्ट्स, ये सारी हम दिखा सकते हैं उसको एक टाइप से कि हमें एक रिकॉर्ड मिल चुका है रेटिंग स्केल के रूप में। These are judged at a defined level within a stage range। और ये क्या है, हम ये जज कर सकते हैं इस रेटिंग स्केल के बेस पे। जैसे कि रेटिंग स्केल हमने किसी भी व्यक्ति का बनाया है कि वो सर्विस में कितना अच्छा है, तो पुअर है, वेरी पुअर है, बहुत गुड है, वेरी गुड है, क्लीननेस में कैसा है, डेकोरेशन में कैसा है, पार्किंग में, चॉइस फूड में, ये सारी चीज़ों में हम क्या है एक एक चीज़ें टिक करेंगे और उसके बेस पे हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि वो कितना अच्छा है या क्या उसे पसंद है, नहीं है ये। अब जो टूल्स और टेक्निक है इसमें डिफरेंस भी होता है।
कि लगने में तो एक ही टाइप का लगता है कि क्या है, टूल्स भी एक ही लगता है, टेक्निक भी एक ही लगता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो टूल्स होता है जनरलाइज टेक इनपुट प्रोड्यूस सर्टेन आउटपुट एंड जनरल इट्स इज रिसोर्स। तो जो टूल्स होता है, टूल्स क्या होता है कि इसमें हमको एक आउटपुट मिलता है, एक रिकॉर्ड मिलता है जिसके माध्यम से, जिसके बारे में हम बता सकते हैं कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है या क्या उसने किया है। और ये क्या है, एक कंप्लीट टास्क टाइप में होता है कि लास्ट में हम सारी चीज़ों का असेसमेंट किया, इवैल्यूएशन किया और हमको एक रिकॉर्ड मिल गया टूल्स के रूप में। टेक्निक क्या है कि एक वे होता है, एक रास्ता होता है कि जैसे हम रास्ते पे चलना, हमको मंजिल पाना है तो मंजिल हमारी क्या है, वहाँ पे टूल्स है कि हमको मंजिल पाने के लिए हमने क्या दिया, एक एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम वहाँ पे लास्ट में एग्ज़ाम देना क्या है, हमारा एक टूल्स है कि हमने किस बेस पे एग्ज़ाम दिया, ग्रेजुएशन किया होगा, 12th बेस, किस बेस। और जो टेक्निक है कैसे हमने उस एग्ज़ाम तक पहुँचने के लिए हमने क्या प्रोसेस यूज किया, कैसे पढ़ाई की, क्यों किया, कितना लंबा, कैसे, कहाँ कोचिंग गए, किस टीचर से पढ़े। तो ये हमारी क्या थी, एक टेक्निक थी कि हम किस वे में गए। तो टेक्निक क्या है, एक वे में होता है, एक रास्ता होता है एक तरह से, जो किसी भी पर्सन के परफॉर्मेंस को शो करता है और उसके वर्क को शो करता है। टूल्स का एग्जांपल जैसे चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, पार्टी और डायग्राम एक्सेट्रा। ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऑब्जर्वेशन, क्विज, डिबेट, ये क्या हमारी टेक्निक है कि ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, क्विज के माध्यम से हम क्विज कराएंगे। तो क्विज कराने के लिए हमको कुछ भी चीज़ें चाहिए, माइक चाहिए, ये स्टेज चाहिए, तो ये हमारी क्या टूल्स है। लेकिन क्विज कराना, कंडक्ट कराना, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, टेक्निक। एडवांटेज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक, वेरी डायरेक्ट मेथड होता है कलेक्टिंग डाटा। हम क्या है, ये डायरेक्ट होता है और इसमें हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इस मेथड में इंफॉर्मेशन अच्छे से गेट कर सकते हैं और किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन इज़ वेरी एक्यूरेट इन नेचर एंड आल्सो वेरी रिलायबल। बहुत ही मतलब एक्यूरेट, एकदम आप फिक्स आंसर नहीं बोल सकते, लेकिन उसी के आसपास एकदम एक्यूरेट हमें मिलता है। इम्प्रूव्स प्रिसिशन ऑफ द रिसर्च रिजल्ट, और इससे हम रिजल्ट का निकाल सकते हैं। इस तरह से कंक्लूजन कि असेसमेंट टूल्स और टेक्निक क्या है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन की जो टूल्स और टेक्निक है एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लर्निंग प्रोसेस में या मोटिवेशन के लिए। दिस यूज टू मेजर अ स्टूडेंट, और इसका यूज किसी भी स्टूडेंट के एबिलिटी, स्किल और उसकी फ्लुएंसी, और जो भी सब्जेक्ट दिया गया है किसी भी चीज़ों के बारे में उसका मेजरमेंट करने के लिए, प्रोग्रेस चेक करने के लिए हम टूल्स और टेक्निक यूज़ करते हैं। एक टाइप से यही है कि देखा जाए जो टूल्स और टेक्निक है ये क्या है, सेम लगते हैं। सेम मतलब कि एक ही जैसा लगता है कि टूल्स भी वही है, टेक्निक भी वही है, लेकिन नहीं, टूल्स और टेक्निक बिल्कुल अलग हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं। लेकिन क्या है कि जो टूल्स है हम बिना टेक्निक के टूल्स यूज नहीं कर सकते और टूल्स के बिना हम कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमें दोनों, अगर हम किसी भी बच्चे का इवैल्यूएशन करना चाहते हैं, उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हमें टूल्स और टेक्निक दोनों की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू।